जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 29 जनवरी 2023 से लेकर तारीख 5 फरवरी 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इन सब से पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एक बात और, साप्ताहिक राशि भविष्य कई वर्षों से मैं आपको दे रही हूं और कैसा लगता है आपको साप्ताहिक राशि भविष्य, कृपया अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 29 को चंद्रमा मेष राशि में है देर रात्रि तक और उसके बाद देर रात्रि बाद वो उच्च के होने वाले हैं वृषभ में। तो उच्च के चंद्रमा का इस सप्ताह की शुरुआत में बहुत अच्छा फल आने वाला है। सोमवार और मंगलवार और साथ में बुधवार के दिन भी दोपहर 1:58 तक, मतलब आधा दिन, यानी कि 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, इन दिनों में आप उच्च के चंद्रमा को महसूस कर सकते हैं। इसमें स्पेकुलेशन करने वाले लोग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से डील करने वाले लोगों को उनके भावानुसार, मतलब कहाँ पर है उनके चंद्रमा, ये देखना ज़रूरी है। और उनके चंद्रमा शनि राहु के साथ तो नहीं, किसी विपरीत ग्रह के साथ तो नहीं, किसी विपरीत भाव में तो नहीं। ये देखने के बाद ये पता चलता है कि ये ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या पैसों से रिलेटेड व्यवहार, कोई डील्स वगैरह, या आप चाहते हैं कि आप सीए बने या पैसों से रिलेटेड व्यवहारों के काम में जाएं, तो इस दिनों में आपको फ़ायदा हो सकता है। तारीख 29 को मासिक दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गा माँ की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ आप कर सकते हैं। 30 तारीख को श्री दासबोध जयंती मध्व नवमी है। 1 तारीख को जया एकादशी है। आप लोगों को जया एकादशी की खूब सारी मंगल शुभकामनाएं और 1 फरवरी महीने की शुभ मंगल कामनाएं। आप लोगों को फरवरी महीने का ये महीना कैसा जाएगा, ये वीडियो भी तुरंत ही मिल रहा है। 2 तारीख को भीष्म द्वादशी है। 3 तारीख को मासिक प्रदोष है, विश्वकर्मा जयंती है। प्रदोष के दिन शिव जी का व्रत किया जाता है बच्चों की भलाई के लिए। और 4 तारीख को शनि पश्चिम में अस्त होने वाले हैं, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। विस्तार पूर्वक शनि के इस अस्त होने का क्या असर पड़ा ये मैं आपको दे चुकी हूँ। तारीख 5 को माघ स्नान समाप्ति है और पूर्णिमा समाप्ति है, मतलब कि 4 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ होने वाली है सुबह 9:29 पर और 5 तारीख को ये पूर्णमासी खत्म हो जाएगी 11:57 सुबह में। अब ये मज़ेदार बात है कि इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा और स्वग्रही चंद्रमा दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। तो ये स्वग्रही चंद्रमा आपको 4 और 5 तारीख को मिलेंगे इस सप्ताह में और अगले सप्ताह में 6 तारीख को। तो इस सप्ताह में टोटली चंद्रमा का जो है वो चमत्कार है और आप इसको महसूस करेंगे। जिन लोगों के लिए चंद्रमा कारक है उन लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का। मेष राशि, लग्न में बैठा राहु अभी भी जस का तस है। आप लोगों के लिए तबीयत को ठीक करने के लिए एक जद्दोजहद है। अपना स्वभाव, अपना चिड़चिड़ापन या भ्रमित होना या डरना, इन बातों से बचने के लिए गणेश जी, हनुमान जी को नारियल चढ़ाते रहें। मंगल की जो दृष्टि है उसके कारण फिर भी काफ़ी संभली हुई हैं बातें और आप अपने आप को संयत कर पाते हैं, व्यवसाय को संयत कर पाते हैं। परिवार में गुस्सा न करना, कलह न करना, ये ज़रूरी रहेगा। अब याद रखें कि बुध अभी भी धनु राशि में है और बुध प्रवेश कर जाएंगे मकर में 7 तारीख को, जिसका आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध धनु राशि में आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो आपके पराक्रम उत्साह को बढ़ाते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं, आपके लोन्स वगैरह लेने में आपको मदद करते हैं। अब यहाँ पर शनि जो कुंभ में जा चुके हैं वो अस्त होने वाले हैं इस सप्ताह में। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ पैसा वैसा आने वाला है उसके काम कराना चाहते हैं तो करा लीजिए।
आपके प्रेम संबंधों से आपको सपोर्ट, विदेश रिलेटेड कामों से सपोर्ट, पैसे का और आपके खर्चे कंट्रोल में, ये सब काम गुरु करते हैं और उनकी दृष्टियों के कारण ही आपके कुछ ऐसे काम जो घर परिवार, रेनोवेशन, कार वाहन लाना और लोन्स वगैरह लेना या अदरवाइज तबीयत के लिए भी सजग रहना, ये सब हो रहे हैं। अब इस सप्ताह में चंद्र की जो मूवमेंट है उससे धन का लाभ, घर परिवार में सुख सुविधा, आपके वाहन का आना, परिवार से सपोर्ट, ये मुझे दिखता है। शुक्र की जो बेहतर स्थिति हो गई है, शुक्र मकर राशि में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी देखेगा, आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स पैसे के लिए और विवाहित जीवन में सुख आनंद के लिए मिल रहे हैं। सूर्य की जो मकर में स्थिति है उसके कारण थोड़ी आपको बेचैनी है, लेकिन ये आपके सरकारी दरबारी काम वगैरह बनाते हैं, ये आपको किसी ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं और क्योंकि ये दशम स्थान पे बली होते हैं, आपकी नेतागिरी, अभिनेतागिरी से भी रिलेटेड काम बनाते हैं। वृषभ राशि, शुक्र की स्थिति अच्छी है, इन दिनों शनि के साथ बैठे हैं जो आपके लग्नेश हैं, इसलिए पर्सनालिटी से रिलेटेड काम, कुछ काम ऐसे जो तबीयत ठीक करने के लिए आपको यात्राओं पर जाना था या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या नए नए ऑफर्स जो एक्सेप्ट करने थे, फटाफट कीजिए। और जो आगे बुध की स्थिति है वो आपके परिवार का सपोर्ट और संचित धन करने में मदद करती है, हालांकि तबीयत उससे स्किन और फेफड़े और नाक कान गला वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो बुध के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस सप्ताह में चंद्रमा के लग्न में आने से और उच्चों के होने से और स्वग्रही होने से यात्राओं में शुभ लाभ, पर्सनालिटी में सुंदरता, आकर्षण से मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम भी बनते नजर आते हैं मुझे। सूर्य की स्थिति के कारण आप अभी इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपने आवेदन वगैरह भरे हैं नौकरियों के लिए तो आप उनको नॉक नॉक कीजिए, आपका कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाएगा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, माता पक्ष से रिलेटेड होगा, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे काम हो जाएं आपके जो सरकारी दरबारी हों। अभी आपको ये राहु केतु जो हैं ये नींद ना आना, इंसोम्निया की बीमारी, इन सब से अगर त्रस्त करते हैं तो गणेश जी को नारियल चढ़ाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, जिससे राहु और केतु दोनों का निवारण हो जाएगा। वैसे भी आप गणेश जी की आराधना करते रहें। गुरु की स्वग्रही स्थिति के कारण बन रहे हैं आपके कुछ ऐसे काम जिससे धन लाभ भी हो रहा है और तबीयत भी ठीक रह रही है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए स्वग्रही चंद्रमा को एंजॉय कीजिए, प्रेम संबंध सुधरेंगे, उससे विदेश रिलेटेड काम होंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा, परिवार में खुशी छाएगी, बोल बड़े मीठे होंगे जिससे संचित धन होने की भी व्यवस्था होगी। और जो शनि आपको निरंतर समझदारी दे रहे हैं, आपका माइंड खुल रहा है कि नहीं मुझे बताइए मिथुन राशि वालों, आपको समझ में आ रहा है कि करना है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अब ढैया ख़त्म हो चुकी है और आपको पिता से सपोर्ट, आपके सात्विक काम बन रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम ग्रैब करना आना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए। राहु आपको बार बार पैसे दे रहा है, एक बहुत अच्छी स्थिति में है आप। अगर गणेश जी को आप बुधवार को नारियल चढ़ाते रहें या मंगलवार को भी नारियल चढ़ाते रहें तो केतु की व्यवस्था भी होगी और राहु भी आपको अच्छा और फल दे पाएंगे। सूर्य थोड़ी सी आपकी हड्डी, स्पाइन, स्कल, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, इनसे रिलेटेड कोई तबीयत खराब करता है या व्यावसायिक पार्टनर से बिगाड़ता है या आपको सरकारी दरबारी कामों में पेपरबाजी में परेशानी होती है, थोड़ा रुक जाइए, ये स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसमें अभी 1 से 1.5 महीना लग सकता है। शनि की स्थिति के कारण आपके कई सारे काम बनते हैं जिनमें नई नई ऑफर्स और आपकी तबीयत भी शामिल है, आप सजग हैं अब तबीयत को लेकर। चंद्रमा आपको खूब एंजॉयमेंट देने वाला है इस सप्ताह। कर्क राशि, लग्नेश चंद्रमा 4-5-6 दिनों के लिए बड़ी अच्छी स्थिति में, 2.5 दिनों के लिए, तो आप एंजॉय कीजिए, पैसे को आप एंजॉय कीजिए, पर्सनालिटी, मीडिया से रिलेटेड काम, अपने काम जो आकर्षण से रिलेटेड होते हैं, कोई फोटोशूट, कोई फिल्म लाइन, कोई धन से रिलेटेड काम, कुछ ऐसा काम जो आप बनाना चाहते हैं, ताया चाचा के साथ विवाद केसेस भी ख़त्म होते नज़र आते हैं मुझे, ऑफर्स जो आपने काम किए थे मीडिया से रिलेटेड उनमें धन आता नज़र आता है, तो एंजॉय कीजिए। हफ्ता वैसे भी आपके लिए नए नए साधन जुटाता है गुरु, और आपके कई सारे काम जो मुझे नज़र आते हैं वो और भी सुधर सकते हैं और आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है अगर आप मंगलवार और शनिवार दोनों ही हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं और साथ में गणेश जी को मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाएं। अब ये भी देखिए कि राहु जो है वो आपको मीडिया से रिलेटेड काम ला कर देते हैं, लेकिन माता की तबीयत का आपको निरंतर ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था का।
ध्यान रखना है। विवाहित जोड़े के साथ कलह क्लेश नहीं करना है। अपनी तबीयत 9 पर 9 कर लेनी है क्योंकि शनि सपोर्ट करते हैं। हालांकि आपकी ढैया चल रही, उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। संचित धन की व्यवस्था अभी नहीं हो रही है और अपने धन को बाहर निकालना गलत होगा। अपने परिवार के साथ कटुता करना गलत होगा। सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जाकर षष्ठ भाव में बैठे, जो कि एक अच्छी स्थिति है सूर्य के लिए, और वो आपके विदेश रिलेटेड काम, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और कई सारे विरोधियों को शांत करता है। तो कई सारे काम कर दे रहा है वो। और इसके अलावा तबीयत भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। राहु ने जो अटकाव डाला हुआ है कामों में, उसके लिए निरंतर आपको गणेश जी को नारियल चढ़ाना या लघु रुद्री के पाठ करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अभी मंगल जमीन जायदाद, स्टेट एजेंसी या कोई भी नौकरी, सर्जन, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, आर्मी से रिलेटेड है तो वो कामों में आपको फ़ायदा दे रहा है। घर परिवार से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनको भी दूर कर रहा है। धार्मिक यात्राएं उत्तम हो जाएंगी इस साल में 30 अक्टूबर तक, और आप धर्म में आनंद पाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको शनि से भी खूब फ़ायदा तो है विवाहित जीवन के जोड़े से, लेकिन उनका डोमिनेशन सहना पड़ रहा है। अस्त शनि के क्या असर हैं, सूर्य मकर में क्या कर रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और धन की व्यवस्था जो बुध करते हैं तो वो भी उत्तम व्यवस्था कर रहे हैं, सिवाय इसके कि माइंड आपका विचलित है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। इस सप्ताह में चंद्रमा की पोजीशन के कारण आप बना सकते हैं अपने पैसे, आप बना सकते हैं अपने विदेश रिलेटेड कारोबार, प्रेम संबंधों में आपको सपोर्ट, व्यवसाय में पिता का सपोर्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आपके लग्नेश हैं बुध, वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो बेचैन है, माता पक्ष की तबीयत खराब है, लेकिन उसी समय आपका व्यवसाय भी बढ़ रहा है, आपके कामकाज बढ़ रहे हैं, आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है वो है, लेकिन थोड़ा सा घर में आपको सुख कम है, जिसके लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी परिवार में कटुता या उनसे रिलेशन खराब नहीं करना है। चंद्रमा का फ़ायदा उठाना है, जो इस सप्ताह में आपके लिए नई नई ऑफर्स और साथ में धन लेकर आते हैं। विवाद केसेस से एमिकेबली मुक्ति देते हैं, शांति से। ताया चाचा पिता से सपोर्ट मिलता है, शादी होने के योग आते हैं। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपकी खूब क्षंति है। तबीयत संभालने की बात है। जो राहु बैठा अष्टम में, इंसोम्निया, नींद ना आना, निद्रा के रोग देता है, पेट से रिलेटेड समस्या देता है, भ्रमित करता है कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई, वो बीमारी तो नहीं हो गई। हालांकि जो इस एक तरफ ये बीमारी वाला पार्ट है और दूसरा काम वाला पार्ट है, जिसकी कमान शनि ने भी संभाली हुई है, और खूब सारे काम जो हैं शनि करवा रहे हैं, लेकिन राहु पर उनकी दृष्टि जो है वो इस तरह की समस्या देती है। शनि अस्त होने पर इसमें फ़र्क पड़ेगा, और शनि अस्त का वीडियो मैंने दिया हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। शुक्र की स्थिति बेहतर है और एन्जॉयमेंट और विलासिता, ऐश्वर्य, घूमना फिरना, मज़ा मस्ती करना, इसमें आपका ध्यान है। तुला राशि के लिए आपके लग्न में बैठा केतु आपको वैरागी तो बनाता है, साथ में अकेला करता है, लोनली फील कराता है। इसके लिए गणेश जी की आराधना करना मंगलवार के दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा, जिससे आपके जीवन में धन भी संचित होगा। विवाहित जीवन के जोड़े से भी जो आपके इन दिनों राहु के कारण बेचैनी है वो ख़त्म होगी, और एक राहु केतु का इलाज दोनों साथ में हो जाएगा। अब आपके बुध की स्थिति को मैं अगर देखूं तो बुध की स्थिति आपकी बढ़िया है, और वो आपके लिए नए नए ऑफर्स भी ला रही है। शनि और शुक्र मिलकर भी आपका माइंड फ्रेश कर रहे हैं, डिसीजन सही कर रहे हैं। आपके अध्ययन, पढ़ाई, ज्ञान अर्जित करने में कई सारे काम आपके हो जाएंगे। आपके कई सारे काम जिसमें आप धन आने की व्यवस्था चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। शनि सूर्य युति में बड़ी ही कचकच होगी अगले महीने, लेकिन धन आएगा। और आपके विवाद और केसेस जो हैं उनमें भी कचकच हो सकती है, मचमच हो सकती है, लेकिन धन आने की व्यवस्था होगी। अभी जो चंद्रमा की स्थिति है उसके कारण आपकी तबीयत का अच्छी होना, डायग्नोज होना, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड संभल के व्यवहार कीजिएगा कि पैसा डूबे नहीं। ट्रेडिंग संभल के कीजिएगा कि पैसा डूबे नहीं, खड्डे में ना चले जाए। और व्यवसाय भी संभाल के कीजिएगा कि मैं एनहांस कर रहा हूँ व्यवसाय, तो उसमें ज़रा संभल के। वृश्चिक राशि आपके लग्नेश हैं
मंगल और मंगल एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं सन्मुख, जो आपको निरंतर देखते हैं, आपको हौसला अफजाई करते हैं, पराक्रम को, उत्साह को बढ़ाए रखते हैं। लेकिन उसी समय आपके विवाहित जीवन में कटुता या झगड़ेबाजी से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों की ढैया लगी हुई है, तो ढैया से प्रभावित होकर भी आप घर परिवार की सुख सुविधा, वाहन लाना, अपना प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब काम कर ही सकते हैं। आपके क्योंकि माइंड पर बैठा है गुरु, तो वो आपके डिसीजंस भी सही करवाता है और आपके विद्या पढ़ाई अर्जित करने में, वीज़ा लगने में आपको मदद करता है। हालांकि केतु इसमें अगर बाधाएं लाता है, निरंतर गणपति और हनुमान जी की आराधना करना, रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, गणेश जी और हनुमान जी को नारियल चढ़ाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति के कारण आपको विवाहित जीवन से खूब व्यवसाय में फ़ायदा, बड़ी शांति से हंस खेल के, और आपके कुछ काम ऐसे जो यात्राओं में बनने वाले थे, नए नए ऑफर्स जो पीछे आए थे, वो भी कार्यान्वित हो जाएंगे। और अगर आप उनके लिए यात्रा पर भी निकले तो वो भी काम बनते नज़र आते हैं। पिता से भी खूब सपोर्ट। राहु जो है वो आपके लिए काम ला कर देता है, लेकिन विरोधियों को भी उठ खड़ा करता है। बहुत सारे विरोधी बड़े शांति से निपटाइए, और जो अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के कीजिए, और साथ साथ में अपना लोन वगैरह ना लीजिए ना दीजिए। धनुराशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु एक ऐसी अवस्था में, चतुर्थ में, यहाँ पर उनका अपना घर है, जिससे आप घर में बड़ा एंजॉय कर रहे हो, लेकिन काम तो बाहर होता है ना, काम भी करना चाहिए। अभी शनि आपसे कहता है काम करो, पुश करिए अपने आप को। सूर्य की स्थिति अच्छी होते से ही आपको काम मिलेगा, लेकिन 1.5 महीना आपके लिए परीक्षा है। आप जहाँ भी काम करेंगे आपको कचकच मचमच करना या कामों में उलझना ये नहीं करना है, काम को बनाना है आपको। अब ये याद रखें कि धन आने में कमी और राहु से गलत डिसीजन, ये राहु केतु को सॉर्टेड करने के लिए गणेश जी को नारियल चढ़ाइए, हनुमान जी को नारियल चढ़ाइए। और ये सूर्य की जो स्थिति है उसके कारण गलत बोलना, गलत बयानी करना, सरकारी दरबारी काम होते होते बिगाड़ देना, अपनी बड़ी बड़ी संचित धन की आकांक्षाओं में परिवार से बिगाड़ना, इस सब से बचे। अपने आते काम को मना न करें। यात्राओं में आपको लाभ होने वाला है। आपके छोटे भाई बहनों से आपको खूब सपोर्ट मिलने वाला है। माता पक्ष से खूब सपोर्ट, बच्चों से अनबन हो सकती है और उनसे बना के रखिए कृपया, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना है आपको, और उनके लिए भी गणेश जी की ही प्रार्थना करनी है। इस सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा विशेष फल इसलिए नहीं देती, षष्ठ में और अष्टम में रहेंगे चंद्रमा, तो आपको शिव जी की आराधना करना, और चंद्रमा अच्छा रहे तो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कीजिए, व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश कीजिए, पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। मकर राशि के लिए आपके लग्नेश द्वितीय भाव में आपके लिए संचित धन की व्यवस्था पैसे को फ्रीज कराते हैं, लेकिन बोलने चालने में कटुता आती है। आपकी 7.5 भी चल रही है, तो जाते जाते आपको कोई परिवार में कटुता ना दे जाए, इसका ध्यान रखना है। जबकि कामकाज की कमान संभाले हैं गुरु, उनकी दृष्टियों के कारण नए नए काम होते हैं, पैसा आता है, धन आता है, परिवार को सपोर्ट मिलता है। और आपके जो घर में सुख शांति का अभाव हो गया है ना, हेल्पर्स के कारण, माता की तबीयत खराब के कारण, उसके लिए आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए या लघु रुद्री करानी चाहिए। अब कैसे करना है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कंसल्टेंसी के लिए कर सकते हैं। मंगल की व्यवस्था आपको गुस्सेबाजी देती है, लेकिन धन लाभ भी देती है, केसेस विवाद से मुक्ति देती है। और केतु आपको सात्विक कामों में झंडा फहराता है, तो अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें केतु के मतलब का काम हो, जैसे मैं करती हूँ एस्ट्रोलॉजी, या आप सिंगिंग भजन का काम करते हैं, या कोई भी अगरबत्ती बेचने वाले कोई धार्मिक चीज़ों में लिप्त हैं, तो उनका कामकाज बहुत बढ़ सकता है। याद रखें चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह में आपको बहुत आनंद देने वाली है, और आप बड़ी खुश मिजाज रूप से रहेंगे। विवाहित जोड़े के जीवन से खूब आनंद प्यार मिलेगा और खूब चलेगी, और आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, बच्चों से भी खूब सपोर्ट मिलेगा। चंद्र मंगल की ये जोड़ी महालक्ष्मी योग बनाएगी। कुंभ राशि, आपके लग्नेश जाके लग्न में अब बैठ गए हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, हिम्मत हौसला बढ़ाते हैं, आपकी प्रकृति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मीडिया से रिलेटेड काम, फिल्म लाइन से रिलेटेड काम, लोहा लकड़ी पेट्रोल खनिज, कोई अंडर जमीन के जो संगमरमर पत्थर वगैरह से रिलेटेड काम खूब बनाते हैं। अब राहु भी फुल सपोर्ट दे रहे हैं, कामों में आगे बढ़िए। जो मंगल हैं वो भी सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखते हैं, तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड
काम भी बनाते हैं, नौकरी कोई आवेदन भरे हैं तो वो भी करते हैं। लेकिन यही मंगल जो है माता पक्ष से आपकी तबीयत या झगड़पट्टी कराते हैं और घर में परिवार में यह सुख कम मिलता है आपको। हालांकि बुध इसकी व्यवस्था आपके मानसिक डिसीजंस जो सही हैं उनके लिए सही करते हैं। तबीयत भी ठीक चलती है, थोड़ा बहुत परेशानी है बुध से रिलेटेड, उससे बचिए। अब ये केतु आपको धार्मिक यात्राओं पर ले जाते हैं और जहाँ पर आपको खूब आनंद आता है। आपके कुछ धार्मिक कार्य भी हैं अगर करने वाले तो भी बढ़ते हैं। परिवार से फुल सपोर्ट और धन का संचित होना साथ साथ में चलता रहता है। और चंद्रमा इस सप्ताह में आपको इतना विशेष फल नहीं दे पाते क्योंकि चतुर्थ में और षष्ठ में चंद्रमा का कोई खास रोल नहीं है। फिर भी घर परिवार में रेनोवेशन करने की सुविधा, माता को थोड़ा सा ध्यान देने की, माता के सपोर्ट की थोड़ी आपको आशा, लोन्स वगैरह लेने में आपको आसानी और विरोधियों से मुक्ति दिखती है। मीन राशि में लग्न में शादी के बड़े ज़ोरदार योग बने हुए हैं। 23 अप्रैल तक कर लीजिए, कार्यों में भी बाधा नहीं आएगी। पैसों की व्यवस्था विदेशों से हो रही है, घूमना फिरना विदेशों में आपका खूब चल रहा है। प्रेम संबंध तगड़े बने हुए हैं, खर्चों से बचना चाहिए। हालांकि मंगल भी उत्साह को बढ़ाता है और आपके कई सारे काम बना के रखता है, जिसमें आपके कोई आवेदन भरे हैं, नौकरी से रिलेटेड काम है, कोई आप क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका आर्मी पुलिस इसमें आपको एडमिट हो जाएं या काम मिल जाए आपको, या आप सर्जन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, तब भी बनेंगे। अब एक बात और याद रखिए कि इस सप्ताह में चंद्र की स्थिति आपको खूब फ़ायदा देने वाली है। यात्राओं में आपको खूब एंजॉयमेंट और साथ में मज़ा भी आएगा, बुद्धि भी खूब तेज़ चलेगी और आप जो हैं अपने बच्चों के साथ कूल रहेंगे, बड़े शांत रहेंगे, एंजॉयमेंट में मज़ा मस्ती में रहेंगे। आपके काम बन जाएंगे पढ़ाई से रिलेटेड। आप अगर कोई एडमिशन्स वगैरह चाहते हैं, वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो करिए, इस दिन आपका काम हो जाएगा। अभी सूर्य की स्थिति जो है वो ऐसी मज़ेदार नहीं कि आपको खूब सपोर्ट दे, फिर भी सरकारी दरबारी कामों से मुक्ति और कई सारे काम ऐसे जिसमें आपके केसेस विवाद हैं तो उसको सुलटाने की कोशिश कीजिए, बहुत पीछे मत पड़ जाइएगा अगर बात बनती नहीं है तो। और आपके अब बुध की स्थिति भी जो है वो भी सपोर्ट करती है घर परिवार का ध्यान रखने के लिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस सप्ताह के चंद्रमा और बाकी ग्रहों का और नक्षत्रों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, अपनी कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पॉल्यूशन घटाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए समाज के बुजुर्गों, सास ससुर और माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।